हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट सीरीज के साथ, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स, यानी कि स्टार टॉपिक्स, जो आपको कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारा टॉपिक आज का है वेस्ट एशिया, और यू कैन से मिडिल ईस्ट। अब मैं कह रही हूँ कि यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, तो आप कैसे मान लें? चलिए दिखाते हैं प्रूफ। ये देखिए, ये है हमारा 2015 का क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन है कि द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स appear in the news in the context of the events related to the ऑप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ, और जिसमें आंसर है मिडिल ईस्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में फिर क्वेश्चन पूछा है वेस्ट एशिया से यूपीएससी ने कि मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अगर ऑप्शंस देखेंगे तो ये सारे ही कंट्रीज आपको दिखेंगे कि ये वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, राइट। चलिए, आंसर भी है यहाँ सी 3 और 4, यानी कि लेबनान एंड सीरिया। चलिए देखते हैं आगे। ये है फिर यूपीएससी का 2022 का क्वेश्चन, जहां इसमें फिर से वेस्ट एशिया से सवाल है। द टर्म लेवांट ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली कॉरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, और यहाँ भी आपका रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, दिस इज द आंसर। चलिए फिर से देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन अप टू द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये भी 2015 का क्वेश्चन है, वेस्ट एशिया से आया हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2018 का क्वेश्चन। The term two-state solution is sometimes mentioned in news in the context of the affairs of China, Israel, Iraq, Yemen, and the answer is Israel. This is also the question from the Middle East. Okay. So after seeing all these questions and all these PYQs, now you see the proof why I am telling the Middle East is the hot and the favorite topic of UPSC. Now it's become very important for us to know every fact that is very much relevant for us for UPSC 2025, that is related to West Asia. Okay, so now अब हम चलते हैं वेस्ट एशिया, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसको इन डेप्थ पढ़ने में। ठीक है, इसको इन डेप्थ पढ़ने तो हम चाह रहे हैं, लेकिन हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे ये एक स्टूडेंट फ्रेंडली मैनर में हो। ठीक है, मैं पूरा ख्याल रखूंगी कि एक एस्पिरेंट जब इसको पढ़े तो वो बिल्कुल अपने आप को बर्डेंड ना महसूस करे। उसको ऐसा लगे कि हाँ, उसने वेस्ट एशिया कवर भी कर लिया और उसने बस उतना ही इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखना है दैट इज रेलिवेंट। ठीक है, अगर वेस्ट एशिया के बारे में देखा जाए तो आप देखेंगे कि इंटरनेट इज फ्लडेड विद द फैक्ट्स, राइट, बट ऑल द फैक्ट्स इज नॉट रेलिवेंट फॉर यूपीएससी, बिकॉज यूपीएससी इन डेप्थ नहीं पूछता है। अगर आप पीवाईक्यूज में देखेंगे तो वेस्ट एशिया से बहुत ऊपर ऊपर से सवाल है। अगर आप ऊपर से सारे फैक्ट्स कवर करके जा रहे हैं वेस्ट एशिया के, तो बेसिकली वहां से आपके आने वाले क्वेश्चन डन हो जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट, हम इसे कहते क्यों हैं? हम इसे कहते हैं इन द रेफरेंस ऑफ यूरोप। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये रहा, अगर आप देखेंगे तो इधर है यूरोप, राइट। तो यूरोप के वेस्ट में जो कंट्रीज पड़ रही है that is called West Asia, right? And this region is also called Middle East. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पे कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब पे ही पीवाईक्यूज आए हुए हैं, whether it is on black sea, whether it is on Caspian or the Red Sea or the Mediterranean Sea. But in this video I confined myself just to the Middle East countries because लेक्चर जो है वो लंबा हो जाएगा और आपके लिए थोड़ा बड़े आपको लग सकता है अगर मैं एक बार में सारे फैक्ट्स आपको बताऊं। तो अभी हम मिडिल ईस्ट के सारे फैक्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, चलिए हम चलते हैं मिडिल ईस्ट पढ़ने। ओके,
तो हमने देख लिया कि इसे मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया क्यों कहते हैं और उसकी कंट्रीज़ भी देख लिए, ठीक है? तो कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट एशिया ईरान से लेके इजिप्ट तक सारे ही वेस्ट एशिया में आते हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान नहीं आता है। अगर आप एक बार और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। देखिए, ये सारा ही जो है वो मिडल ईस्ट है, यानी वेस्ट एशिया है। अफ़गानिस्तान से आप शुरू करेंगे, इधर वाले सारे रीजन जो हैं और इधर बीच में सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान और यहाँ सारी कंट्रीज़, टर्की भी इंक्लूडेड है और यहाँ से सूडान, लीबिया, इसराइल, इजिप्ट, ये सारा ही वेस्ट एशिया है। ओके, नाउ हम चलते हैं आगे। हमने देख लिया कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट एशिया कौन-कौन है, ठीक है? ईरान अटैक रिसेंटली ऑन द नेवटिंग बेस इन इज़राइल, राइट? तो याद रखेंगे सिर्फ यूपीएससी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बस इतना ही है ऊपर से कि ये जो नेवटिंग बेस है ये कहाँ है? तो आपको याद रखना है दैट इज़ इन इज़राइल, ठीक है? बस इतना आप लिख लें, एक कॉपी पेन लेकर बैठें, आप इसे लिख लें और बस इसे इतना याद रख लें कि नेवटिंग बेस इज़ इन इज़राइल, ठीक है? और मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? चलते हैं आगे। अब जानते हैं हेब्रेयू, ठीक है? हेब्रेयू, हेब्रेयू क्या है? ये सेपरेट लैंग्वेज है, ठीक है? या कह सकते हैं कि रिलीजन है किसका? जूस का। तो ये याद रखेंगे, हेब्रेयू इज़ व्हाट? हेब्रेयू इज़ अ लैंग्वेज और यू कैन से द रिलीजन ऑफ जूस, ठीक? अब कुर्दिश क्या होता है? कुर्दिश लैंग्वेज जो है वो अज़रबैजान, जॉर्जिया और तुर्क्स यहाँ बोले जाता है, ठीक है? अब चलते हैं आगे। ईरान, अब ईरान क्या है? ईरान इज़ अ पार्ट ऑफ पर्शियन कल्चर, याद रखेंगे ईरान इज़ अ पार्ट ऑफ पर्शियन कल्चर। हाउएवर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है बट मैं जो हूँ इसे मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बनाई हूँ, इसलिए मैं यहाँ सारा पॉइंट्स लिख दे रही हूँ ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले हो जाए, ठीक है? और अब चलते हैं आगे। हाउथीज़ क्या होते हैं? हाउथीज़ जो हैं वो यमन में हैं, ठीक है? ये हौतीस जो रिबेल ग्रुप है, ये सबसे पहले ये याद रखना है, ये यमन में है और ये इसको बैक करता है ईरान, ठीक है? हाउएवर अभी तक ये तो नहीं पूछा गया कि इसको बैक कौन करता है, लेकिन आप इतना जानेंगे क्योंकि एक बार सवाल आई थिंक आ चुका है कि आपको मैच द कॉलम करना था। तो हाउथीस हम याद रखेंगे, हाउथीस रिबेल ग्रुप एक्सिस्ट इन यमन, ठीक है? तो हिज़्बुल्लाह कहाँ है? हिज़्बुल्लाह एक शिया ग्रुप है जो लेबनान में मिलता है, तो आपको ये पार्ट्स याद कर लेने हैं, ठीक है? कि हाउथीस यमन में मिलते हैं, हिज़्बुल्लाह लेबनान में मिलते हैं और असद जो शिया गवर्नमेंट है वो सीरिया की है। चलिए आगे चलते हैं। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, अब ये क्या है? ये एक शिया ग्रुप है जो काम करती है गाज़ा में। ये सारे टर्म्स हैं जो मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ क्योंकि इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें बस ये सब पॉइंट्स चाहिए और यहीं से हमारे क्वेश्चन उठ के आ जाएँगे, ठीक है? चलते हैं आगे। आईआरजीसी, अब ये क्या है? ये कुड्स आर्मी है, ये पार्ट ऑफ द मिलिट्री इन ईरान है दैट इज सपोर्ट द शिया एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप। तो ये क्या है? ये एक मिलिट्री की पार्ट है, ईरान में एक मिलिट्री की पार्ट है और ये जो है वो सपोर्ट करती है सारे शिया ग्रुप को और सारे मिलिटेंट ग्रुप का। तो आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कौन है? आपको अब पता चल गया है। अब चलते हैं आगे। अब हमको 2 बात अपने दिमाग में 2 बातें एकदम बैठा के रखनी है। क्या बैठा के रखनी है? कि जो लीडर शिया ग्रुप का माना जा रहा है, उसे ईरान को माना जा रहा है और सुन्नी ग्रुप का लीडर सऊदी अरबिया है। ठीक है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों में कितना ज़्यादा अ, अंतर है। ठीक है? एक शिया ग्रुप का लीडर है, एक सुन्नी ग्रुप का लीडर है। चलते हैं आगे। अब ये हमास क्या है? ठीक है? अभी तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो हमास अभी तो आपको पता चल गया होगा, इसको तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी ज़्यादा हाइलाइट हुई है, ठीक है? ये गाज़ा में ऑपरेट करती है। चलते हैं आगे। अब यहाँ 2 चीज़ें फिर एमसीक्यू के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये कंट्रीज़ अराउंड द पर्शियन गल्फ कौन-कौन है? आप इसे बहुत अच्छे से रट लेंगे। चलिए हम कुछ एब्रिविएशन बनाते हैं, जिससे हमें ये याद रहेगा। तो हमने बनाया है कुब, अब ये तो आपको याद रहेगा ना? सॉरी, इसको हम बना देते हैं
कुबकिस। अब शायद आपको याद रहे। ओके, सो राइट ऑन the name of the countries that border Persian Gulf. Very important. Q for Qatar, U for UAE. Okay, B for what? Bahrain. K for Kuwait, I for Iraq and S for Saudi Arabia. कुबकिस करके आप एक एब्रीवेशन बनाइए और इससे हमको याद रखना है कंट्रीज अराउंड द पर्शियन गल्फ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया दैट शेयर्स द बॉर्डर विथ मेडिटेरेनियन। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि वेस्ट एशिया की ऐसी कौन कंट्रीज है जो मेडिटेरेनियन से बॉर्डर लगाती है। इसमें सवाल आ चुका है, जैसे मैंने देखा था PYQs में आपको दिखाया था, इसमें पूछा था कि मेडिटेरेनियन जो है वो कौन सी कंट्रीज है जो मेडिटेरेनियन से बॉर्डर शेयर कर रही है, और जहाँ सिर्फ वेस्ट एशिया की कंट्रीज दी हुई थी, राइट। तो यहाँ से वो क्वेश्चन हो जाएगा। आप देख सकते हैं टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल एंड इजिप्ट। Okay, you can also make an abbreviation out of that. Okay, tiles तो मुझे दिख रहा है TILS, नहीं, यस, द टाइल्स। एंड द टाइल्स से आप याद रख सकते हैं वो कंट्रीज जो आपको मेडिटेरेनियन के साथ आपकी क्या बना रही है, बॉर्डर शेयर कर रही है। ठीक है, तो वेस्ट एशिया की ऐसी कंट्रीज जो मेडिटेरेनियन के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। T फॉर टर्की, I फॉर इजराइल, L फॉर लेबनान, E फॉर इजिप्ट एंड S फॉर सीरिया। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से रट लें। अब तो रटना बहुत आसान है। पहले हमने देख लिया पर्शियन गल्फ की कंट्रीज और अभी हमने देख लिया मेडिटेरेनियन के साथ बॉर्डर करती हुई वेस्ट एशिया की कंट्रीज। अच्छा, इस रीजन को थोड़ा सा लेवांट रीजन कहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, आपको मैं अच्छे से दिखाती हूँ क्योंकि लेवांट रीजन में आपके PYQs आया हुआ है। तो चलिए लेवांट रीजन को थोड़ा डिटेल में देखें। ये देखिए, दिस इज द लेवांट रीजन। यू कैन सी हियर all the countries of West Asia that share the border with the Mediterranean is usually considered to be a Levant region. It includes Turkey also, some part of Turkey, Syria, okay, Jordan, okay, some part of Egypt. This all are the Levant region. Okay, now let us go back with the West Asia topic. Um, टू वेस्ट एशिया टॉपिक, राइट। चलिए अब देख लेते हैं मेडिटेरेनियन से लेकर के ये आपका अरबियन सी तक क्या कोर्स रहता है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल कॉपी में खुद से ही बना लेने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इसमें किसी भी तरह का सवाल पूछ ले कि स्वेज से लेके बाबल मंडप से लेके एडन वगैरह का आप नॉर्थ टू साउथ जो है वो सीक्वेंस बताइए। तो अगर आपको ये सीक्वेंस पता होगा दैट ओनली यू कैन पॉइंट आउट व्हाट इज द आंसर। ओके, सो देख लेते हैं। सबसे पहले आती है मेडिटेरेनियन, ठीक है। उसके बाद आप स्वेज होते हुए कहाँ चल जाएंगे, यहाँ पे स्वेज इजिप्ट के पास हुआ ना, तो मेडिटेरेनियन होते हुए आप स्वेज होते हुए चल जाएंगे रेड सी में, और रेड सी के बाद आ जाएगा बाबल मंडप, और फिर यहाँ से एडन, और फिर आप आ जाएंगे कहाँ, अरबियन सी में। चलिए एक बार अच्छे से देख लेते हैं। हियर यू कैन सी, सबसे पहले मेडिटेरेनियन आप आए, ठीक है। यहाँ से आप स्वेज होते हुए आप रेड सी में आ गए। रेड सी में आप यहाँ से बाबल मंडप होते हुए गल्फ ऑफ एडन होते हुए कहाँ जाएंगे, अरबियन सी में। ये जो है ना, इसको आप एक बार कॉपी में ड्रॉ करें खुद से। मेडिटेरेनियन के बाद स्वेज, स्वेज के बाद आपका रेड सी के बाद बाबल मंडप एंड देन एडन एंड देन यू कम अक्रॉस अरबियन सी। दैट सीक्वेंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्थ टू साउथ आप अरेंज करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ से डन हो जाएगा। लेट्स गो बैक टू वेस्ट एशिया टॉपिक, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक जो रीजन है, जो बहुत ज़्यादा टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है, वो किसके बीच में, वो इज़राइल और जॉर्डन के बीच में। आगे हम अच्छे से देख लेंगे कि इज़राइल किसी हिस्सा, सबका हिस्सा कुछ ना कुछ रखा हुआ है। इज़राइल कुछ जॉर्डन का हिस्सा रखा हुआ है, मतलब ये तो जॉर्डन का हिस्सा नहीं है बट ये जॉर्डन से सटा हुआ है, राइट। देन वेस्ट बैंक के बाद इधर सीरिया का वो रखा हुआ है आपका थोड़ा सा यहाँ पर गोलन हाइट्स, ठीक है। और अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पहले ये जो स्वेज वाला एरिया था ना, दैट्स ऑल्सो ये कैप्चर किया हुआ था, बट देन इसने रिटर्न कर दिया स्वेज वाले हिस्से को इजिप्ट को, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं।
इसमें एक और आ जाता है टॉपिक ऑफ मीना, दैट इज मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। ये मीना क्या है? ठीक है, यहाँ ये वो कंट्रीज हैं जहाँ अरबिक कल्चर फॉलो होता है। ठीक है, तो ये है मीना कंट्रीज जहाँ अरबिक कल्चर फॉलो होता है। ठीक है, मीना में सारे कंट्रीज आ जाएंगे ये इधर वाले, अगर आप देख सकते हैं तो। एक सेकेंड, ये देखिए, ये वो कंट्रीज है ना जहाँ अरबिक कल्चर फॉलो होता है। तो जहाँ अरबिक कल्चर फॉलो होता है दैट इज द मीना कंट्री, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, दैट इज द मीना, राइट। और अब चलते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? आईमिक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो है हमेशा न्यूज़ में होता है। ठीक है, तो आप अभी मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगी और आपको बहुत अच्छे से इसको खुद को मैपिंग करना है। तो मैं जब बता दूं तो आप खुद एक बार मैपिंग करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप देख रहे हैं ये हुआ इंडिया। ठीक है, एक सेकेंड, हम थोड़ा सा क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, हियर वी हैव इंडिया, राइट, देन हियर वी हैव, एक सेकेंड, here we have India, then we have UAE, right? And then we have here Qatar, Bahrain, right? Iraq, and then Syria, Lebanon. But these are all not our जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये इधर से होके सब कंट्रीज से नहीं जाता है। एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले इंडिया, देन जाएगा यूएई, देन सऊदी अरबिया, देन इजराइल एंड देन ग्रीस। ओके, ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, ये क्यों बनाया गया एक बार पहले ये समझते हैं। ठीक है, चलिए, ये देखिए रेड सी। अगर इंडिया को रेड सी के मतलब रशिया तक जाना है, अगर इंडिया को रशिया तक जाना है तो उसको कौन सा रूट लेना पड़ेगा? India has to take the route through the Red Sea and then has to cross the Suez and then to the Mediterranean and then comes across this part, this your है ना, Russian part, or so you can say this North American part. So to connect with the North America, okay, this to connect with this region. Okay, sorry, not the Russian part, it's the American part. So to connect with this region, the India has to cross through the Red Sea. But we know the condition of Red Sea rise. Every time Red Sea में कुछ ना कुछ पैरेसी का तो बहुत ही ज़्यादा इशू है इस रीजन में, राइट। कुछ ना कुछ होता रहता। अभी रिसेंट न्यूज़ में भी रेड सी के पास जो भी जो पैरेसी हुई, जो किस तरह से वेसल्स को रोक दिया गया, ये सब कुछ न्यूज़ में था, राइट। तो रेड सी इज़ अ वेरी पायरेसी वाला एरिया। तो इंडिया वांट्स टू जस्ट स्किप दिस रूट, है ना। तो स्किप दिस रूट इंडिया लेकर आया है क्या? इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो इंडिया से हम कहाँ जाएंगे? यूएई, यूएई से कहाँ जाएंगे? सऊदी अरबिया एंड देन इजराइल। ठीक है, एक बार देख लिए फिर से ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले हम जाएंगे इंडिया, इंडिया के बाद यूएई। ठीक है, यूएई के बाद हम कहाँ जाएंगे? आपका सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया से कहाँ जाएंगे? इजराइल। ठीक है, इजराइल से फिर जाएंगे हम ग्रीस। इंडिया, यूएई, सऊदी अरबिया, इजराइल, ग्रीस। ठीक है, ये आपको याद हो गया। अब हम देख लेते हैं कि क्या-क्या रूट इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, क्या-क्या रूट इसमें इन्वॉल्व है। तो एक चीज़ तो इसमें सबसे पहला ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है ना इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें रेल रूट भी है और सी रूट भी है। ठीक है, कहाँ-कहाँ है ये मैं अभी तुरंत बताती हूँ। ठीक है, अगर देखा जाए हम इंडिया से यूएई जब जा रहे हैं, हम जब इंडिया से यूएई जा रहे हैं तो यहाँ सी रूट है। ठीक है, फिर यूएई से सऊदी अरबिया आ रहे हैं, यहाँ क्या है? यहाँ है रेल रूट, ये है रेल रूट। और फिर उसके बाद जब हम सऊदी अरबिया से इज़राइल जा रहे हैं, तब भी रेल रूट है। और फिर यहाँ इज़राइल से जब ग्रीस जा रहे हैं ना, देन वी हैव द सी रूट। ओके, तो ये जो है ना सी रूट, वो 2 जगह आपको देखने को मिलेगा। एक इंडिया और यूएई से, जब इंडिया से हम यूएई जा रहे हैं, और एक बार जब इज़राइल से ग्रीस जा रहे हैं तब। बाकी जो है वो रेल रूट ही है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में दैट इन्वॉल्व्स ओनली सी रूट, तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स बोथ द रेल रूट एंड द सी रूट, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से पोर्ट इन्वॉल्व हैं। तो इंडिया में
जो सिटी इन्वॉल्व है दैट इज़ मुंबई, ठीक है? तो मुंबई का पोर्ट, फिर यूएई में आ जाएँगे तो जाबिल अली पोर्ट और अल गुआफा पोर्ट, ठीक है? आपको एकदम अच्छे से रट लेना है, जाबिल अली पोर्ट और अल गुआफा पोर्ट। उसके बाद सऊदी अरेबिया का 2 पोर्ट इन्वॉल्व है, सॉरी 3 पोर्ट इन्वॉल्व है, रियाद, हरात एंड अल हदीथा। रियाद, हरात एंड अल हदीथा, ठीक है? इज़राइल में आ जाएँगे तो हैफा पोर्ट वही पोर्ट है दैट इज़ बिल्ट बाय अडानी ग्रुप। उसके बाद ग्रीस का है प्रायोस पोर्ट, ओके। तो अच्छे से रट लें, इंडिया में 1 पोर्ट है मुंबई पोर्ट, यूएई का 2 पोर्ट है जाबिल अली एंड अल गुआफा, ठीक है? जाबिल अली एंड अल गुआफा। सऊदी अरबिया का 3 पोर्ट है रियाद, हराद एंड अल हदीथा। इसराइल का हाइफा और ग्रीस का पिरायस पोर्ट है, ठीक है? सी रूट सिर्फ 2 जगह देखने को मिलती है, इंडिया और यूएई के बीच में और इसराइल और ग्रीस के बीच में, ठीक है? यहाँ हमारा ये जो है सारा रूट वाला पार्ट मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। ठीक है? क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आ सकता है कि सऊदी अरेबिया का कौन-सा पोर्ट इन्वॉल्व है? आपको एकदम अच्छे से रट लेना है रियाद, हरात एंड अल हदीथा। उसी तरह से अगर क्वेश्चन आ जाएगा यूएई का कौन-सा पोर्ट इन्वॉल्व है? दैट यू हैव टू से जाबिल अली एंड अल गुआफा। ठीक है? अब चलते हैं आगे। एक चीज़ और याद रखेंगे जो मैंने पहले ही बोल दिया था, आईमेक इसलिए बना ताकि रेड सी की ज़रूरत ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना पड़े। ठीक है? अब चलते हैं आगे। इज़राइल का हाइफा पोर्ट और ग्रीस का पिरायस पोर्ट, यूएई का जाबिल अली और एक और कौन है? अल गुआफा, राइट? और मुंबई। इन दोनों के बीच में क्या है? सी रूट है, बाकी में लैंड रूट है। ये मैंने डिस्कस कर दिया। और ये भी बता दिया कि जो हाइफा पोर्ट है दैट इज़ डेवलप्ड बाय अडानी ग्रुप। इसी तरह से यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है जो आपको एकदम तैयार करके रखना है कि ईरान का चाबहार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है और ओमान का कौन-सा पोर्ट? दुकुम पोर्ट, ठीक है? इसको कौन डेवलप कर रहा है? इंडिया। 2 पोर्ट है, रट के रहेंगे। अब चलते हैं आगे। गोलन हाइट कहाँ है? सीरिया में है, ठीक है? एंड व्हाई? गोलन हाइट्स इज ऑक्युपाइड बाय इजराइल, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज़। और वेस्ट बैंक में कौन सी गवर्नमेंट है? फाता गवर्नमेंट है, और ठीक है? और वेस्ट बैंक कौन सा इलाका हो गया? जॉर्डन का इलाका हो गया, ठीक है? अच्छा, वेस्ट बैंक जो इलाका है वो जॉर्डन का इजराइल ने लिया था, और गोलन हाइट तो सीरिया का है, ठीक है? तो इस तरह से इसने सबका ले लिया है कुछ ना कुछ एरिया। यहाँ देख सकते हैं लेबनान हो गया, ये हो गया सीरिया। सीरिया का कौन सा इलाका? गोलन हाइट्स, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर जो सीरिया का मैपिंग है थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि सीरिया में 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक ऊपर में गोलन हाइट्स है और ठीक गोलन हाइट्स के नीचे ना आपको सी ऑफ गैलिली मिलेगा। मैं क्यों ऐसे करके आपको बता रही हूँ? मैं इसलिए ऐसे करके आपको बता रही हूँ क्योंकि अगर नॉर्थ टू साउथ आपको गोलन हाइट्स, सी ऑफ गैलिली और डेड सी लगाने को आ जाए, तो आप जो है वो हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो बहुत अच्छे से देख लीजिए, देखिए सीरिया है, यहाँ जॉर्डन है, ठीक है? और सीरिया का ये वाला हिस्सा जो हो गया वो गोलन हाइट्स का हिस्सा हो गया, ये जो इसराइल ने कैप्चर किया हुआ है। और जस्ट गोलन हाइट्स के नीचे, ये गोलन हाइट्स के नीचे, है ना? गोलन हाइट्स के साउथ में आपको सी ऑफ गैलिली देखने को मिलेगा, और इसके साउथ में आपको फिर जॉर्डन का वेस्ट बैंक का एरिया देखने को मिलेगा, और वेस्ट बैंक के एरिया में ही आपको इस तरफ नीचे की तरफ आपको डेड सी देखने को मिलेगा, ओके? चलिए, तो हो सकता है आपको ये वो जो ये मैं होप कर रही हूँ कि आपको जो है वो पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट? अगर आपको थोड़ा-सा मैं और अच्छे से दिखाना चाहूँ वेस्ट एशिया वाला इज़राइल का पार्ट, तो ये देखिए। ये देखिए, गोलन हाइट्स सीरिया से लिया गया था। अब ये सब आप नहीं रटना, ठीक है? ये मैंने बस ऐसे ही लिया है, ओके? ये ऐसा नहीं है कि आप इसको आप रटने बैठ जाएँ। बस इतना ध्यान रखना है कि गोलन हाइट्स का जो इलाका है कहाँ है? दैट इज़ इन सीरिया, और गोलन हाइट्स जो है वो इज़राइल ने कैप्चर किया हुआ है, और गोलन हाइट्स कहाँ है? ठीक है? गोलन हाइट्स कहाँ है और डेड सी कहाँ है? सी ऑफ गैलिली कहाँ है? ये आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है? ये रहा, देखिए अच्छे से, ये गोलन हाइट्स हो गया। ठीक यहाँ पे ये पूरा इज़राइल हुआ ना, यहाँ पे आपको हाइफ़ा पोर्ट देखने को मिलेगा। ये टेल अवीव है, ये गाज़ा स्ट्रिप है। गाज़ा को भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा न्यूज़ में है ना, तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अच्छे से अभी देख लीजिए आप, यहाँ पे गाज़ा हो गया, ये वेस्ट बैंक का एरिया हो गया, ये गोलन हाइट्स का एरिया हो गया, ठीक है? अभी यहाँ पे देखेंगे तो वेस्ट बैंक में अभी कौन है? फाता गवर्नमेंट है, ठीक है? और यहाँ ठीक है, इनकर्शन जहाँ हो रहा था वो कौन-सा? गाज़ा का एरिया था, ठीक है? और ये जो इजिप्ट है ना, इजिप्ट से भी इसने सिनाई ले लिया था, बट देन इजिप्ट को जो रिटर्न कर दिया 1979 में, ठीक है? गाज़ा स्ट्रिप इजिप्ट से लिया था, और अभी तक गाज़ा स्ट्रिप इनके पास ही है, ठीक है? यहाँ पे 2 क्रॉसिंग है, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक क्रॉसिंग देखने को मिलेगा,
ठीक है? और फिर यहाँ पे इरिस क्रॉसिंग देखने को मिलेगा। ठीक है? इसके बारे में अभी बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं। अभी आपको अच्छे से एरिया का पता चल गया ना, दिस इज़ इज़राइल। इज़राइल लेबनान, सीरिया और जॉर्डन, इजिप्ट ये सबसे बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे गोलन हाइट है, यहाँ पे हो गया सी ऑफ गैलिली और यहाँ पे आपका डेड सी हो गया। ये सब आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे। ये देखिए, अब उसी को मैं यहाँ पर अच्छे से बता रही हूँ। एकदम अच्छे से इसलिए ऐसे करके मैं बता रही हूँ ताकि आपको ना जब भी नॉर्थ टू साउथ लगाने को आ जाए ना, क्योंकि मैप पेस्ट बहुत आता है, क्योंकि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो थोड़ा-सा अच्छे से देखेंगे। अगर 1-2 बार देख लेंगे ना और खुद से हाथ से बना लेंगे ना, और इतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप हाथ से एक-एक करके बनाएँगे ना, बस ये चल जाएगा दिमाग में आपके। तो प्लीज़ आप इससे बर्डन्ड मत हो जाइए, ठीक है? आपको बस अच्छे से देखना है 1-2 बार और उसको हाथ से एक बार बना लेना है, दैट देन इट विल सफाइस यू एंड यू आर डन विद दिस टॉपिक, राइट? तो यहाँ देख लेते हैं, वेस्ट बैंक का एरिया हमने देख लिया, ठीक है? यहाँ है फाता गवर्नमेंट, ये भी देख लिया। वेस्ट बैंक का जो कैपिटल है वो कौन है? रमल्ला है। और यहाँ पे जेरूसलम का एरिया हो गया। जेरूसलम का ये वाला भी मैंने बना के रखा है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पोर्ट है, टेल अवीव और टेल अवीव यहाँ हो गई सिटी और यहाँ हो गया जाफना पोर्ट, दैट इज़ डेवलप्ड बाय अडानी ग्रुप। अब यहाँ पे 2 क्रॉसिंग है। अभी ये जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था वो राफा बॉर्डर क्रॉसिंग था, ये देखिए इजिप्ट से, है ना? यहाँ से सप्लाई हो रहा था ना, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये देख लेते हैं। यहाँ पे एक और है, जो है वो क्या एक जगह है, ये भी याद रखेंगे, करून शलूम और गुड क्रॉसिंग। अब आप बोलेंगे ये सब जगह मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? अब जैसे कि न्यूज़ क्वेश्चन में आ जाता है, बस कुछ नहीं आएगा, ऊपर से ही आएगा कि ये जो जगह है ना, करून शालूम ये कहाँ है? तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ है। तो अगर आप देख के जाएँगे तो आपको पता होगा, ओह! दिस इज़ इज़राइल में, ये गाज़ा स्ट्रिप के पास है, ठीक है? और राफ़ा क्रॉसिंग के पास है। राफ़ा बॉर्डर कहाँ है? बॉर्डर क्रॉसिंग कहाँ है? यहाँ है, ठीक है? इजिप्ट और इज़राइल के बीच में है, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ एरेस बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ। अब एरेस बॉर्डर क्रॉसिंग और राफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग, ऊपर में एरेस बॉर्डर क्रॉसिंग है, नीचे में राफ़ा है। अगर याद नहीं आ रहा हो या अगर कन्फ्यूज़ हो जाएँ तो याद रखिए ई इज़ पहले आता है आर से, ठीक है? चलो। ये हो गया यहाँ पे एक सिटी खान यूनिस करके, ये दोनों ही क्रॉसिंग के बीच में है, ठीक है? यहाँ पे एक नेबरहुड भी है सुजाया। आपको इतना डेप्थ नहीं जाना, आपके लिए डेप्थ यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, राफा क्रॉसिंग, यहाँ पे थोड़ा-सा ये इरिस क्रॉसिंग, यहाँ पे टेल अवीव, जाफना पोर्ट, ठीक है? बस अब थोड़ा-सा यहाँ पे आ जाते हैं, नेवेटिव बेस जो मैंने कहा था, ये बेस है ना ईरान का है, ये मैंने पहले ही आपसे कहा। यहाँ पे देख सकते हैं गोलन हाइट्स और यहाँ पे माउंट हरमन बेस है, 2 बेस है। अब 2 बेस को अच्छे से देख लें। यहाँ पे माउंट हरमन बेस, ये नॉर्थ में, अगर ये है ना पूरा इज़राइल, ये है ना गाज़ा, सॉरी ओके, दिस इज़ गाज़ा। तो यहाँ पे ये जो वेस्ट बैंक का एरिया हो ना, तो वेस्ट बैंक के एरिया में आपको माउंट हरमन बेस देखने को मिलेगा। इसके नीचे नेवेटिव बेस और नेवेटिव बेस के नीचे आपको रमन बेस देखने को मिलेगा। आप इसका बस आइडिया रखिए, क्योंकि इतना अंदर से तो सवाल नहीं, बट हाँ, नेवेटिव बेस के बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये मैंने बता दिया। बस आप एक बार हाथ से बना लेना कि सीरिया का गोलन हाइट्स, जॉर्डन के पास डेड सी और वेस्ट बैंक का एरिया यहीं पे होगा। सी ऑफ गैलिली कहाँ पर है? एक बार इज़राइल के सारा जो नेबरहुड में कौन-कौन है, हाथ से बना लीजिएगा, देन यू आर डन, ठीक है? इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अब चलते हैं आगे। 1948 वार वेस्ट बैंक कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ जॉर्डन। 1948 का वार हुआ था और वेस्ट बैंक जो था वो जॉर्डन के कंट्रोल में आ गया था। उसके बाद यही वेस्ट बैंक जो है वो इजिप्ट के कंट्रोल सॉरी उसके बाद जो गाज़ा है ना, उस समय 1948 के वार में गाज़ा जो है वो इजिप्ट के कंट्रोल में था, ठीक है? गाज़ा इज़ इन अंडर द कंट्रोल ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट बैंक इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ जॉर्डन, ठीक है? उसके बाद 1967 वार में ये दोनों ही जो थी, ठीक है? गोलन हाइट्स हो या फिर गाज़ा हो, सिनाई पेनिनसुला हो, ये सब 60 वार के अंदर किसको चली गई? किसके पास चली गई? इज़राइल के पास चली गई। और उसके बाद एक यहाँ पे एक टर्म है, याद रखेंगे, यौम किपुर वार। यौम किपुर करके एक फेस्टिवल भी ये मनाते हैं, ठीक है? ठीक है? और उसके बाद वार हुई थी अरब और इज़राइल के बीच में और बहुत सारा है, इंतिफाडा वगैरह, ये मैं बाद में पढ़ाऊँगी आपको, ओके? अरे आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर मैं ये जो पैलेस्टीनियन का जो इश्यू है ना, ये इसके अंडर ये पूरा आ जाएगा वेस्ट एशिया का, बट ये जो है ना मैं पूरा
फैक्ट के लिए ये मैं पूरा वीडियो बना रही थी, ताकि आपके सारे फैक्ट्स वगैरह क्लियर हो जाए। अगर वो इश्यू से उठाएगा ना, तीनों जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में हो रहा है, तो उसके लिए वहाँ से अगर क्वेश्चन आया, हालाँकि वहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आता है, बट आया तो मैं उसके लिए अलग मतलब मैं ऐसा करूँगी कि उसके लिए अलग वीडियो लेकर आ जाऊँगी एक बार, एक छोटा-सा वीडियो जहाँ मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट समझा दूँगी। बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया ये जो मैंने अभी आपको सब कुछ पढ़ाया है। आप बिल्कुल अच्छे से लिख लें, अच्छे से खुद से एक बार मैप कर लें, सारे पोर्ट्स वगैरह देख लें, मीना, आइमिक, ये सबको देख लें और बस यू आर डन विद दिस टॉपिक। होप यू लाइक इट। और अगर आपको मेरा इतना ज़्यादा मेहनत पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि जो है ना मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज़ इस सीरीज़ के अंदर मैं इतना अच्छे-अच्छे वीडियोज़ अभी लेकर आने वाली हूँ। आई थिंक यू लाइक इट। ओके, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड गिव मी अ लाइक। ओके, थैंक यू। आपको मैं मिलती हूँ और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।